हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत कक्षा 10 के संस्कृत का छठा लेसन। ठीक है, षष्ठा पाठा 6 लेसन देखेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। ठीक है, मतलब भारतीय संस्कार। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कार। ठीक है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर A to Z देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं बनाना। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर तो कॉपी पेन निकाल लें, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन शुरू हो गया है। यहाँ पर अभ्यास है, मौखिक प्रश्न करा एक पद में उत्तर दे। ठीक है, कह रहा है संस्कारा कति संति। ठीक, क्या कर रहा है? संस्कारा कति संति, मतलब संस्कार कितने होते हैं? तो आंसर में हो जाएगा 16, मतलब 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा जन्मत पूर्व कति संस्कारा भवंती। करा जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो आंसर में हो जाएगा 13, मतलब 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, 13 मतलब 3 होता है, तो 3 संस्कार होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। करा शैशवे कति संस्कारा भवंती। करा शिशु का कितना संस्कार होता है बच्चे का? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 6 संस्कारा, मतलब 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि अक्षरारंभ कीदृशः संस्कार। अक्षरारंभ जो है वो किस तरह का संस्कार है? तो आंसर में हो जाएगा शिक्षा संस्कार। मतलब अक्षरारंभ जो है वो शिक्षा संस्कार है। ठीक है, क्या है? शिक्षा संस्कार है। उसके बाद पूछ रहा है कि गृहस्थ जीवन से एक संस्कार को, मतलब गृहस्थ जीवन के लिए एक संस्कार कौन है? तो विवाह है। हम विवाह करेंगे तो कौन सा जीवन में प्रवेश करेंगे? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विवाह। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए, लिखित प्रश्नोत्तर शुरू हो गए हैं। इनका भी कह रहा है कि एक पदेन उत्तरानी लिखत, मतलब एक पद में ही उत्तर देना है। लिखित का प्रश्नोत्तर शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यम क्या जायते। ठीक, कह रहा भारतीय संस्कृति का जो है परिचय किससे प्राप्त होता है? तो संस्कारेभ्य, मतलब भारतीय संस्कार से भारतीय संस्कृति का परिचय मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा शैक्षणिका संस्कारा कति संति, मतलब शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा अर्जन होता है ना, वो शिक्षा अर्जन का संस्कार कितना होता है? तो आंसर में हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब 5 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। आगे लिखा हुआ सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विद्यते। कर सप्तपदी क्रिया जो है वो किस संस्कार में किया जाता है? इसका हो जाएगा विवाह है। ठीक है, मतलब विवाह जब होता है तब उसमें सप्तपदी क्रिया संस्कार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? ठीक है, तो हो जाएगा संस्कार। भारतीय संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, दर्शन के लिए। आगे लिखा हुआ सीमांतो नयनम केशु संस्कारेषु गण्यते। सीमांतो नयनम जो संस्कार है वो कब होता है? ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा जन्म पूर्वेशु, मतलब जन्म के पूर्व ये संस्कार होता है।
ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते। मतलब अन्नप्राशनम संस्कार जो है वो कब होता है, तो शैशवेषु, जब शिशु जन्म लेता है तब जा करके ये अन्नप्राशनम संस्कार होता है। आगे लिखा हुआ है गुरु गृह शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु के घर में शिष्य क्या चीज़ का पालन करके अध्ययन करते हैं, तो शिक्षा नियमान। ठीक है, मतलब शिक्षा के नियमों को पालन करके ज्ञान अर्जन करते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। ठीक है, क्या कह रहा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है कि संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। का संस्कार से मानव में क्या क्या योगदान है, तो हो जाएगा आंसर संस्कारा मानवस्य परिमार्जने दोषपनयने गुणादाने च योगदानम कुर्वन्ति। तो संस्कार से मानव में परिमार्जन, दोष, गुण इत्यादि आते हैं। दूसरा कह रहा है शैक्षणिक संस्कारसु के संस्कार प्रकल्पिता। कह शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो देखेंगे हम यहाँ। तो लिखेंगे शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांतः समापवर्तनम पंच संस्कार प्रकल्पिता। ठीक, मतलब अक्षर आरंभ हो जाएगा पहला, दूसरा उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तनम। ठीक है, ये 5 संस्कार आएंगे किसमें, तो शैक्षणिक संस्कार में ये 5 संस्कार आएंगे। आगे है शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपाद्यन्ते। करा शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, हो जाएगा शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्कर्णम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद च षड संस्कार संपाद्यते। करा शिशु संस्कार में जो है ये 6 संस्कार होते हैं, जिसका क्या नाम है, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। ठीक है ना, यही 6 है। आगे देखिए, आगे करा विवाह संस्कारेषु कानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। मतलब विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते। तो विवाह में तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, यहाँ पे कुछ संस्कार दिए गए जो कि महत्वपूर्ण है। करा विवाह संस्कार है वाग्दानम होता है, मंडप निर्माणम होता है, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम होता है, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम होता है, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम, अनेकानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारा कार्य होता है। ठीक है, आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके या नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच करके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार जो है कब किया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत संपाद्यते। मतलब अंत्येष्टि संस्कार जो है वो मरने के उपरांत किया जाता है। ठीक है, आगे पूछ रहा है पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है, तो पुंसवन संस्कार जन्मत पूर्वम क्रियते। तो जन्म के पूर्व जो हैं वो संस्कार जो होता है उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो पुंसवन संस्कार जो है वो जन्म के पूर्व होता है। आगे देखिए, कह रहा है पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म। पूरा शिष्य जो है मतलब सभी शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं, तो गुरु गृह एवं शिष्य वेद आरंभ करोति स्म। गुरु के घर में सभी शिष्य वेद आरंभ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहा कि अधोलिखितम उदाहरण ध्यान पठत। मतलब उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है तत् प्रदत्त पदय डैश डैश कृतवा है, फिर डैश डैश उधर करोती या कुर्वंती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको वाक्य बनाना है, जहाँ पर यहाँ पर भरना है कुछ। ठीक है,
और फिर यहाँ पर कुछ भरना है और बाकी ये सब रहेगा लिखा हुआ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, ऊपर देख लिए थे ना आप भरने वाला, तो देखिए यहाँ पर भरा गया ना शुरू में बालका स्नानम, उसके बाद ये कृत्या बीच में है कृत्वा, उसके बाद यहाँ पे फिर भरा गया है अध्ययनम करोति। ठीक है, तो लास्ट में जो है वो करोति या कुर्वंती रहेगा, बीच में रहेगा कृत्वा। ठीक है, और दोनों तरफ खाली स्थान में भरना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ भरा है और ये यहाँ भरा है। ये देखो, ये बीच में कृत्वा यहाँ रहेगा, यहाँ पे करोति या कुर्वंती आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है हमको और यहाँ पे भरना है। ठीक है, कोई कोई शब्द, ठीक है ना, जो शब्द दिए हुए रहेगा उसको भरेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर बाकी ये दोनों जो है ये सब जगह रहेगा। ठीक है, सब सेंटेंस में। और हमको सेंटेंस बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो ये देखो, ये जो सेंटेंस बना ये इस पे बना है। ठीक है, ये देखो इस पे बना है, इस पे। ठीक है, ये यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, ये बीच में रहेगा और ये बीच में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम भी बनाते हैं जो वर्ड दिया हुआ है उसका। तो पहला दिया हुआ है अग्नि स्थापनम। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, जना अग्नि स्थापनम कृत्वा, यहाँ देखिए कृत्वा आ गया ना, और उसके बाद विवाह कुर्वंती। ठीक है, इस तरह से आप भी बनवा लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। ठीक है, बीच में कृत्वा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृत्वा रहेगा और यहाँ पे करोति या कुर्वंती रहेगा, वो लाइन के हिसाब से होगा। ठीक है, दूसरा देखिए अक्षर लेखनम, क्या है, अक्षर लेखनम, तो इसका बनाएंगे बालका अक्षर लेखनम कृत्वा अध्ययनम करोति। ठीक है, उसका बाद है पानी ग्रहणम, तो हो जाएगा वर्ड पानी ग्रहणम कृत्वा लाजा होम करोति। ठीक है, उसके बाद है निरीक्षणम, तो हो जाएगा वर वधु निरीक्षणम, उसके बाद हो जाएगा कृत्वा विवाह करोति। उसके बाद है गोदानम, तो ब्रह्मचारी योगदान, ब्रह्मचारी गोदानम कृत्वा केशांतम करोति। उसके बाद है उपनयनम, तो हो जाएगा शिष्य उपनयनम कृत्वा अध्ययनम करोति। ठीक है, आगे अंतिम बच गया है वाग्दानम, तो अगर जना वाग्दानम कृत्वा विवाह कुर्वन्ति। ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलिए, आगे तो ये गड़बड़ा गया पीडीएफ। चलिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा है, नहीं तो क्वालिटी बढ़ा करके आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि मेल करना है। ठीक है, सभी के सभी विलोम पद हैं, इसका मेल करना है, तो मेल करते हैं। तो पहला है प्रयोजनम। ठीक है, क्या है प्रयोजनम, तो प्रयोजनम का हो जाएगा क्या, निष्प्रयोजनम हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आके मिल जाएगा निष्प्रयोजनम। उसके बाद है प्रसन्नता, तो प्रसन्नता का हो जाएगा अप्रसन्नता। ठीक है, उसके बाद संस्कार है, तो संस्कार का हो जाएगा कुसंस्कारा। ठीक है, उसके बाद अपनयनम है, तो अपनयनम का क्या हो जाएगा, अपनयनम का अभी छोड़ देते हैं, तो थोड़ा देर में टिक लगाएंगे। पहले देख लेते हैं अस्मर्यते है, तो अस्मर्यते का यहाँ मिल जाएगा बी अस्मर्यते। ठीक है, अस्मर्यते का क्या हो जाएगा बी अस्मर्यते। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है वरिष्ठा नाम, तो वरिष्ठा नाम का हो जाएगा कनिष्ठा नाम। ठीक है, कनिष्ठा नाम। उसके बाद गुना धानम है, तो गुना धानम का बन जाएगा ठीक है, तो इसको मिला लिए, परियोजनम का क्या हो जाएगा निष्प्रयोजनम। ठीक है, फिर से मिला लीजिए, प्रसन्नता का हो जाएगा अप्रसन्नता, संस्कारा का हो जाएगा कुसंस्कारा। ठीक है, उसके बाद अपनयनम का हो जाएगा आनयनम। ठीक, अस्मर्यते का हो जाएगा वी स्मर्यते,
वरिष्ठा नाम का हो जाएगा कनिष्ठा नाम, गुणाधानम का हो जाएगा उनाप नैनम। ठीक है, इस तरह से आप भी मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकृति प्रत्ययानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत। मतलब कह रहा कि निम्नलिखित शब्द को जोड़ करके, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके और शब्द बनाना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है परी जोड़ मिर्च, मिर्ज जोड़ नीच जोड़ ल्यूट, तो ये क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा परिमार्जनम। क्या बन जाएगा? परिमर्जनम। क्या बन जाएगा? परिमर्जनम। इसके बाद शिशु जोड़ अन, तो शिशु जोड़ अन क्या बनेगा? शैशवः। उसके बाद प्र जोड़ अस जोड़ ल्यूट, ये बन जाएगा प्रश्नम। ठीक है, उसका लिख जोड़ ल्यूट, तो ये बन जाएगा लेखनम। उसके बाद क्रम जोड़ सत्री, तो ये बन जाएगा क्रमशः। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर हमने पढ़ लिया। अब ये क्या हो गया? ख़त्म। तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।